साइट्स पर हमले कर रहे हैं। इसराइली फौज का दावा, ईरान के भी भरपूर जवाबी वार। इसराइल के मुतादद मकामात पर ताज़ा हमले। हैफा में ईरानी मिसाइल के हमले से मुतादद इमारतें ज़मीन बोस। तल अवीव में भी मुतादद इमारतों को नुकसान, 15 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल के बिन गोरीन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा। एक मिसाइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू के आबाई घर पर गिरा। ईरानी हमलों में 14 इसराइली हलाक, 380 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। ईरानी हमलों से तल अवीव, यरूशलेम, हैफा, इलात और बैत याम में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों इमारतें मलिया मेट, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तोसी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तल अवीव में तबाहाल इलाकों का दौरा। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। दुश्मन के खिलाफ हर इक़दाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। सरबरा ईरानी फ़ौज अमीर हातमी की गुफ्तगू। की तस्दीक कर दी। कहा, इसराइली हमले में इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद हो गए। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमले में अब तक 224 अफराद शहीद हुए। हमलों में शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। शोहदा में 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल। इसराइल के ईरानी वज़ारत दाखिला और तेहरान के अहम अज़ला पर मिसाइल हमले। 2 बड़े इसराइली प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वस्ती इलाके को निशाना बनाया। मेन वाटर पाइपलाइन को शदीद नुकसान। इसराइल ने तेहरान में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के पास ख़तरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ख़ामनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुकाम। पाज़रान इनकलाब में शहीद रहनुमाओं की तदफीन मनसूख कर दी। शहीद रहनुमाओं की तदफीन मंगल के रोज़ होना थी। इसराइल की जानिब से आयतुल्लाह हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को आगाह कर दिया। तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा है वो जंग बंदी के लिए अमेरिका से बात करें। ईरानी ओहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। मुमकिन है इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाएं। अमेरिका फ़िलहाल इसराइल ईरान जंग में शामिल नहीं। ईरान के साथ जोहरी मुआहदे पर बातचीत जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी टीवी की सीनियर सहाफ़ी रेचल स्कॉट से ऑफ कैम गुफ्तगू। उम्मीद है कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। ईरान और इसराइल जंग बंदी कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका इसराइल के दिफा में इसकी हिमायत जारी रखेगा। बाज़ औक़ात किसी चीज़ को हासिल करने के लिए लड़ना भी पड़ता है। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा है या नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर अमेरिकी सदर का जवाब देने से गुरेज। ईरान और इसराइल आखिर में मुआहदा करेंगे जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया था। पाक भारत तनाज़े में अकल से फैसला किया गया। दोनों मुल्क रुक गए। अकल, समझदारी और हमआहंगी से बातचीत की जो कामयाब हुई, मशरिक़ वस्ता को फिर से अजीम बनाएंगे। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। इसको वीटो कर दिया। रॉयटर्स का दावा, अमेरिकी इंतजामिया के 2 अहम एहलकारों ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में साजिश का इंकशाफ किया। चंद रोज़ कबल अमेरिकी सदर ने इसराइल के मंसूबे को मुस्तरद किया। बरतानवी खबर एजेंसी इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की साजिश से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है, नेतन्याहू। इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। ईरान जंग का ख्वाह नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। मसूद पज़ेश्कियान के ईरानी काबीना से खिताब। ईरानी सदर का इराकी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की खुशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान का इराक से इसराइली हमलों के लिए इराकी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। कहा, इसराइल ने इराकी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया। इराक अपनी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करे।
नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे लीटर तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। जोहरी दूसरा मिसाइल है। ईरान को इस्राएली शहरियों के कत्ल की भरपूर कीमत चुकाना पड़ेगी। सोचें, अगर ईरान जोहरी हथियारों से इसराइल पर हमला करेगा तो इसके नताइज क्या होंगे। हमने इसी खतरे के पेश नज़र ईरान पर हमला किया। खुफिया मालूमात हैं, ईरान हौसियों को जोहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। कि इस्राएली हमलों की पुश्तपनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो इसका असूली हक है। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन्स अबूर की। ईरान ने इसराइल के फौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया और पारस गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। खित्ते में जंग का दायराकार वसी करने के ख्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर मुल्कों की तरह बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आलमी बरादरी ईरान पर जारी इसराइली हमलों की मज़म्मत करे। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जोहरी तवानाई के हुसूल से रोके। यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज़्यादा हासिल करने का अमल जारी रखा जाएगा।